नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने बिहार का माहौल बदल दिया। नीतीश कुमार ने बिहार का पूरा माहौल नीतीश कुमार ने बदल दिया। ऐसा तो नरेंद्र मोदी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि यह माहौल पैदा हो जाएगा। एक ऐसी रणनीति पर कार्य कर दिया नीतीश कुमार ने, जो इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कर दिया और ऐसा दांव चल दिया नीतीश कुमार ने कि जो चुनाव आयोग या अमित शाह की रणनीति या प्रशासन कुछ नहीं कोई कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। सब फेल हो गया था और एक झटके में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई कि नीतीश कुमार के बगैर कोई वजूद नहीं है भाजपा का। चुनाव आयोग का एसआईआर फैसीआर सब तेल लेने गया, मुंह चोखा हो गया अमित शाह का, जो बहुत बड़े चाणक्य बन रहे थे। मैं तो उनको कभी चाणक्य समझा ही नहीं। कोई नीति ही नहीं है जिस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति का चाणक्य क्या, वो चाणक्य का अपमान है उनका नाम लेना। चाणक्य एक यादगार और एक लोगों को नसीहत देने वाली नाम है, और यह तो चाणक्य क्या, यह तो गांव के प्रधान बनने लायक नहीं है। चाणक्य क्या बनेंगे यार? वो तो बस सत्ता का भोग भोग रहे हैं। ये लोग सत्ता है, जो मर्जी वो करो, कोई कुछ कर नहीं सकता। नहीं तो इन लोगों को कौन पूछता है। तो नीतीश ने जो माहौल बदला है अचानक, कि नीतीश ने यह कर दिया, मैं नहीं तो तुम भी नहीं भैया, हमारे बगैर तुम्हारी कोई वजूद है ही नहीं बिहार में। और यह हकीकत है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 20 सालों से नीतीश कुमार सीएम हैं बिहार के। भाजपा की हिम्मत नहीं हुई कि अपना सीएम घोषित कर दे। वह तो इस बार नीतीश कुमार के साथ छल किया गया, और छल करके उनके लोगों को खरीद करके भाजपा ने अपने 2 डिप्टी सीएम बैठा दिए। तभी भी नीतीश कुमार ने होम मिनिस्ट्री नहीं दी बिहार में। प्रशासन का जो कमान ये लोग लेना चाह रहे थे, नहीं दिया नीतीश कुमार ने। और हवा का रुख अचानक बदल दिया। लेकिन नीतीश ने मोदी को सबक तो सिखाया है जबरदस्त, कि जो मोदी सोच रहे थे कि नीतीश कुमार का एकदम सुपड़ा साफ हो जाए, जैसे नवीन पटनायक का उड़ीसा में बीजू जनता दल का, साथ में रह करके उनके लोगों को अपने पक्ष में करके, खरीद के, परोस के, दबा के, जेल की धमकी दे करके, सब कुछ करके जो उड़ीसा में सरकार बना लिया तोड़फोड़ के, वही कार्य नीतीश कुमार के साथ करेंगे। नीतीश कुमार के लोगों को भी संजय झा, ललन सिंह को अपने साथ कर लिया, पार्टी को तोड़ने की पूरी भरपूर प्रयास कर ली। नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार बता दिया, प्रचार प्रसार करवा दिया। नीतीश कुमार के पास मीडिया को जाने के लिए मना कर दिया। नीतीश को मीडिया से मिलने दिया नहीं जा रहा था। नीतीश को मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा था कि अब यह सीएम बनने लायक नहीं है, मानसिक तौर पर यह बीमार है। वह सारा एक झटके में फेल हो गया। लेकिन जो नीतीश कुमार ने अचानक तेवर दिखाए ना, कहते हैं ना कि राहुल गांधी सही कहते हैं, सबसे बड़े डरपोक है ये लोग, मोदी और शाह सबसे बड़े डरपोक है। सीना तान के कोई अड़ के खड़ा हो जाए तो डर के भाग जाने वाले हैं। गिदर भपकी नहीं कहते हैं, गिदर भपकी देने वाले हैं। राहुल गांधी सीना तान के खड़े रहते हैं तो राहुल गांधी का क्या बिगाड़ लिया इन लोगों ने? कितना एफआईआर कराया, क्या कर लिया, जेल में डाल दिया क्या? इनकी 7 पुश्ते भी जेल में नहीं डाल पाएंगे। डाल के दिखाए, आरएसएस भी खत्म हो जाएगा, राजनीति, लोग भड़क जाएंगे, यह जानते हैं अच्छी तरह से। इसलिए सिर्फ उन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ऐसे शख्स कि जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इकलौते राहुल गांधी है कि तानाशाही के सामने डट करके सीना तान के खड़ा है वह शख्स, और जो काम पीएम को करना चाहिए वह लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश का कर रहा है।
11 साल के नरेंद्र मोदी के सत्ता को 1 सेकंड में हिला करके रख दिया उस शख्स ने। तो अब नीतीश ने सबक सिखाया, लेकिन नीतीश ने नीतीश ने मोदी को बिहार में दिन में तारा दिखा दिया। नीतीश कुमार ने मोदी को, कहते हैं ना दिन में तारे दिखा देना, तारे रात में उगते हैं आसमान में, लेकिन नीतीश कुमार ने तो मोदी को दिन में दिखा दिए। जिस बिहार में जाकर के नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मेरे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, और सिंदूर लोगों के घरों भिजवाने के लिए थे, महिलाओं को सिंदूर भिजवा रहे थे। मतलब इतना भी इन लोगों के पास सेंस नहीं है कि महिलाओं को सिंदूर कोई भिजवाता है क्या? हाँ भाई, उसका पति उसे सिंदूर ले जाकर के देगा। जो अपनी पत्नी का रक्षा नहीं कर पाया, अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया, वो दूसरी महिलाओं को सिंदूर भिजवा रहा है और कह रहा है कि मेरे रगों में सिंदूर दौड़। क्या कहे कि मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ता है। डायलॉग बाजी कर रहे थे, सारी डायलॉग की अकड़ निकल गई एक झटके में। तो इसीलिए कहते हैं कि शेर अगर सोया हुआ है शेर, और आप उसे खोदने की कोशिश करोगे और उठ गया, या तो सोया छोड़ दो, आपको जो करना है करके चले जाओ, उसको मार दो, मार करके चले जाओ। लेकिन उसे खोद कर और उसके बाद उसे मारने की कोशिश करोगे और वह जग गया, तब तो वह आपके लिए बड़ी घातक, आप वहां टिक ही नहीं पाओगे। जिस भयानक गुस्से में वो रहेगा, उसी तरह भयानक गुस्से में नीतीश कुमार है और नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं, और भाग करके भी जान बच नहीं रही, भाग के भी नहीं बच रहे, कुर्सी जा रही है। जो कुर्सी बचाने की लड़ाई है वह हलक में आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू की जोड़ी ने मोदी की नींद उड़ा दिया। अब नीतीश और नायडू के पूरी तरह से मोहताज नरेंद्र मोदी हो गए। यह जान गए कि हमारा साम दंड भेदभाव कोई भी किसी काम नहीं आएगा। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मोहताज, उनकी जी हजूरी में नरेंद्र मोदी को जीना पड़ेगा अगर कुर्सी पे रहना है तो। और जो भी इनका डिमांड होगा वह पूरा करना पड़ेगा, और वह पूरा करने के लिए खजाना नहीं है। या तो नीतीश और नायडू की डिमांड को इनको पूरा करना पड़ेगा, और वह पूरा करने के लिए इनको खजाना चाहिए, वह खजाना नहीं है, तो डिमांड पूरा नहीं कर पाएंगे, और डिमांड पूरा नहीं कर पाएंगे तो नरेंद्र मोदी कुर्सी पर रह नहीं पाएंगे। यानी कि नीतीश नायडू ने जो मोदी की नींद उड़ा रखी है, वो मोदी को अब समझ नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे, अक्कल घास चढ़ने चली गई, यह बात आप कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू की साठगांठ इंडिया गठबंधन के साथ, यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश और नायडू दोनों इंडिया गठबंधन से संपर्क में। जैसा चंद्रबाबू नायडू को कहा जाता है कि राहुल गांधी के संपर्क में है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए चंद्रबाबू नायडू वह राहुल गांधी के संपर्क में है। अब नीतीश कुमार भी संपर्क में, और लालू प्रसाद यादव से तो यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार की कभी बातचीत बंद ही नहीं हुई थी, कभी भी नहीं बंद हुई थी। तो यानी कि अब नीतीश कुमार नींद से जागे हैं और उनके साथ विश्वासघात हुआ है। एक भी मांग इंडिया गठबंधन से, जब एनडीए में आए थे नीतीश कुमार, जितनी उनकी मांगे थी, एक भी मांग उनका नहीं माना गया, और उल्टा उनकी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया गया पूरी तरह से, और नीतीश कुमार को बदनाम करने का कोशिश किया गया, दागदार बनाने का कोशिश किया गया कि मानसिक तौर पर वह बीमार हो चुके हैं। तो नीतीश कुमार उसके बाद भी अगर अक्कल घास चढ़ने चली जाए तो कौन क्या कर सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के इस वक्त के बर्ताव जो है ना, वह बता रहे हैं कि अब वह मोदी के झांसे में नहीं आने वाले हैं, बल्कि मोदी गुजरात जाने वाले हैं। इस बात से नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। जो नीतीश नायडू की साठगांठ जो इंडिया गठबंधन से चल रही है, वह नरेंद्र मोदी के गुजरात के रास्ते को क्लियर करती हुई जा रही है। लेकिन दूसरी सरकार बनेगी तो नरेंद्र मोदी गुजरात जा पाएंगे या सेंट्रल जेल जाएंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ
मोदी ने सपने में नहीं सोचा था नीतीश नुकसान पहुंचा पाएंगे, कहीं के नहीं रहे मोदी। नरेंद्र मोदी ने यह सपने में नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को इतना नुकसान पहुंचा जाएंगे, जबकि नरेंद्र मोदी को यह ज्ञात था कि नीतीश कुमार के वजह से इंडिया गठबंधन बन गया था, नहीं तो कांग्रेस कभी भी ममता बनर्जी के साथ नहीं जाती, कभी भी नहीं। अरविंद केजरीवाल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती कांग्रेस, कभी भी नहीं कर सकती थी, लेकिन एक हुए सब। और उसी जो नीतीश कुमार इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके इंडिया गठबंधन को एक किया, और नीतीश कुमार अगर नहीं आए होते एनडीए में तो नीतीश एक बड़े पद पर रहे होते और मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। तो अब नीतीश जिस तेवर में आए हैं, और अब जो नरेंद्र मोदी को यही सोचना है, उनका इसी बात का डर है कि अगर नीतीश कुमार हाथ से निकल गए तो नीतीश कुमार की जो रणनीति है, जो अचानक उठ करके बिहार का माहौल बदल दिया, जिस शख्स ने भारतीय जनता पार्टी का किया कराया सब पानी फिर गया, एसआईआर कराया, चुनाव आयोग बदनाम हुआ, मोदी बदनाम हुए, वोट चोरी का नाम लगा, हर चीज हुआ, न्यायपालिका से इन लोगों के पक्ष में हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी सारा माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो गया। भाजपा कुछ भी नहीं कर सकती, असहाय सी हो गई। तो ऐसे में नीतीश कुमार इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, सारे किए कराए पे पानी फेर देंगे, यह मोदी ने सपने में नहीं सोचा था। और नीतीश कुमार को हल्के में लेना अब इन लोगों को भारी पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार अब जो दांव चलेंगे वह नरेंद्र मोदी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब जैसे बिहार का चुनाव खत्म होगा 14 नवंबर को, और अगर 14 नवंबर के शाम या 14 नवंबर को जब नीतीश कुमार दोपहर 12-1 बजे तक सारे समीकरण पता चल जाएंगे, तो वह अगर राबड़ी देवी आवास या लालू यादव के घर पहुंच जाते हैं तो उधर सरकार बनेगी और इधर केंद्र में भी सरकार बनने की संभावना हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 6 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में है, और बहुत से सांसद जो दूसरे दलों से आए हुए हैं भाजपा में, वह भाजपा का दामन छोड़ देंगे, जो राहुल गांधी के संपर्क में है, क्योंकि वह समझ जाएंगे अब बिहार गया, अब केंद्र पर धावा बोला जाएगा तो यह सरकार जाएगी, इससे पहले कल्टी मार दो, वह कल्टी मार जाएगी और नरेंद्र मोदी घर के न घाट के कहीं के न रह जाएंगे। आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी हो खबरें तो आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शक भी बस मजे लीजिए इस देश की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है। क्यों यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। क्यों कि कोई भी नेता इस देश के युवा के रोजगार के लिए चर्चा नहीं कर रहा है, किसी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, दलित को पीटा जा रहा है उसके साथ कोई चर्चा नहीं कर रही है, शिक्षा स्वास्थ्य पर कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है। एक झूठी शान और कुर्सी की चमक बचाने के लिए यह नेता काम कर रहे हैं, जो इस देश के लिए बहुत घातक है। तो बाकी आप दर्शक क्या सोच रहे हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।